नमस्कार साथियों, आज 11 नंबर थर्ड शिफ्ट के मैं पूरे 25 क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया हूँ साथियों। तो उसका एक पहला क्वेश्चन है, 11वें मौलिक कर्तव्य की स्थापना किस प्रधानमंत्री ने की थी? तो ये की थी अटल बिहारी वाजपेयी ने। अगला क्वेश्चन है, 2023 में WPL के विजेता कौन है? WPL के विजेता कौन है? तो यह है मुंबई इंडियंस साथियों। और 2022 में जीती थी बेंगलोर टीम, बेंगलोर को मिला 2022 में। और 2023 में WPL के विजेता मुंबई इंडियंस। ढोलचा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ढोलचा नृत्य तो ये महाराष्ट्र से संबंधित है, महाराष्ट्र से, MH महाराष्ट्र। 2022 में उप मुख्यमंत्री पद की शपथ कौन ने ली थी साथियों? 2022 में तो ये ली थी 2022 में उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी मुकेश अग्निहोत्री ने। मुकेश अग्निहोत्री राइट आंसर हो जाएंगे। चूहे के हाल में कौन सा खनन होता है साथियों? रेड किलर विधि है ना तो ये होता है कोयला खनन होता है, चूहे के हाल में जो खनन होता है। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय राजनीति में राष्ट्रपति का कौन सा पद होता है? तो राष्ट्रपति का पद क्या होता है? अध्यक्ष पद होता है। ये खजुराहो से मैच द फॉलोइंग प्रसन्न था साथियों। मिलान करना था, चंदेल वंश भी ऑप्शन में था, और जैन और बौद्ध धर्म के बारे में भी कुछ दिया होता था। ये मैं पूरा एक्सप्लेनेशन ये लिख के लाया हूँ साथियों। इसको वीडियो पॉज करके आप बाद में भी देख सकते हो, और मैं इसकी PDF में टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करवा दूंगा। तो साथियों ये पूरे क्वेश्चन है। ये 8वां क्वेश्चन लेते हैं, चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध कब हुआ था? ये क्वेश्चन भी आया था साथियों। तो चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध 1791 में हुआ था साथियों। अगला क्वेश्चन लेते हैं, विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ये क्वेश्चन आया था, विश्व बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष अजय बंगा। साथियों ये अजय बंगा भी ऑप्शन, मतलब ये क्वेश्चन एग्जैक्ट नहीं मिल पाया साथियों। अजय बंगा भी करके ऑप्शन में था, और ये भी था अजय बंगा, और ये प्रश्न में था दोनों। तो ये कोई प्रश्न होगा साथियों, तो इसको कंफर्म कर लेना। ये अर्धनारीश्वर पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये विष्णुगुप्त, मतलब विष्णु प्रभाकर जो है वो किस पुस्तक के लेखक है? तो अर्धनारीश्वरी ऑप्शन में था साथियों, तो अर्धनारीश्वरी राइट आंसर हो जाएगा। इस घुमाकर प्रश्न था। राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना NATS भारत सरकार द्वारा शुरू की गई थी। कब शुरू की गई थी? तो ये 2006 में शुरू की गई थी साथियों, NATS योजना। पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय पूछा था साथियों, पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है साथियों? जबलपुर राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारत में वर्षा छाया हुआ राज्य कौन सा है साथियों? तो तमिलनाडु में वर्षा छाई रहती है, तो ये तमिलनाडु राइट आंसर हो जाएगा साथियों। ये गैर राजस्व कर का उदाहरण कौन सा है? तो ये ऑप्शन में था ब्याज से प्राप्त पैसा है ना, ब्याज से प्राप्त पैसा। तो ये ब्याज से जो ऋण प्राप्त होता है उसको बोलते हैं। एग्जाम्पल से प्रसन्नता गैर राजस्व का उदाहरण कौन सा है? तो ये ब्याज प्राप्तियाँ है ना, रेलवे से। ये सारा मैंने दे रखा है। अल्टीमेट खो खो किस मैदान में हुआ था, है ना? 2022 अल्टीमेट खो खो, ये क्वेश्चन पूछा गया था। अल्टीमेट खो खो का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो ये मैदान था अल्टीमेट स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, पुणे महाराष्ट्र में ना। पिछली शिफ्ट में क्वेश्चन आया था 5 नवंबर की में कि किस जिले में हुआ था? तो पुणे में हुआ था उस टाइम। इस बार स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स ऑप्शन में था साथियों। ग्लूटेन किन 2 प्रोटीनों से मिलकर बना होता है साथियों? ग्लूटेन तो साथियों ये होता है ग्लूटेनिन और गिलियाडिन से मिलकर बना होता है ग्लूटेन। चैत्र में कौन सा त्यौहार आता है? चैत्र के महीने में कौन सा त्यौहार आता है? तो ऑप्शन के हिसाब से आप चुन लेना साथियों। चैत्र के मैं त्यौहार बता देता हूँ। चैत्र में नवरात्रि आता है, रामनवमी आता है, पेप मोचनी एकादशी आती है, रंग पंचमी आती है साथियों, भाई दूज आती है, शीतला अष्टमी, हनुमान जयंती, झूलेलाल जयंती, मत्स्य जयंती, गौरी पूजा, ये सब है। तो जो भी ऑप्शन हो आप लगा देना साथियों। 1958 में कालिदास सम्मान समारोह का उद्घाटन कहाँ पर हुआ था? किसने किया था 1958 में कालिदास सम्मान समारोह का उद्घाटन? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था 1958 में। उस टाइम पे ये भारत के राष्ट्रपति थे। सिंह सभा की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो सिंह सभा की स्थापना जालंधर, अमृतसर वगैरह ऑप्शन में थे। तो अमृतसर राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका। अमृतसर में हुई थी, 30 जुलाई 1873 को हुई थी सिंह सभा की स्थापना। अगला क्वेश्चन लेते हैं, महापाषाण या मेगालिथ क्या है? मेगालिथ क्या है? ये ऑप्शन में था, मेगालिथ क्या है, ये क्वेश्चन आया था। तो मेगालिथ के बारे में बताता हूँ। मेगालिथ एक बड़ा पत्थर होता है। मेगालिथ एक बड़ा पत्थर है जिसका इस्तेमाल
प्रागैतिहासिक संरचना स्मारक बनाने के लिए किया जाता है? तो अकेले अन्य पत्थरों के साथ, है ना। अगला क्वेश्चन लेते हैं। विजयनगर साम्राज्य में ग्रामीण सभा का प्रमुख कौन होता था? विजयनगर साम्राज्य में ग्रामीण सभा का प्रमुख कौन होता था साथियों? तो ये अयंगर होते थे, अयंगर, है ना। ग्रामीण सभा के प्रमुख अयंगर होते थे। दादा भाई नौरोजी ने जो गरीबी का आकलन किया था वो किस आधार पर किया था? ये क्वेश्चन है। गरीबी का आधार किस, तो प्रति व्यक्ति आय के आधार पर उन्होंने गरीबी का आकलन किया था साथियों। दादा भाई नौरोजी ने, आपको पता ही होगा, प्रति व्यक्ति आय के आधार पर किया था। ये तन्वी शाह को गाने के लिए ग्रैमी पुरस्कार मिला है ना। तो जे हो गाने के लिए मिला है। किस गाने के लिए मिला है ग्रैमी पुरस्कार? सेम यार, ग्रैमी है ना, ग्रैमी पुरस्कार। तो जे हो गाने के लिए। कौन न्यायपालिका का नाम मात्र प्रमुख होता है? ये क्वेश्चन था। कौन कार्यपालिका का न्याय मात्र प्रमुख होता है? तो कार्यपालिका का प्रमुख तो प्रधानमंत्री होता है, नाम मात्र प्रमुख राष्ट्रपति होता है ना, दिखाने के लिए खाली। ये भौतिक परिवर्तन से एक प्रश्न आया था कि कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो ऑप्शन में कई ऑप्शन थे, लेकिन आपका राइट आंसर हो जाएगा चीनी को पानी में घोलना, है ना, ये राइट आंसर हो जाएगा। ये बहुत सारे ऑप्शन थे, कोयले का जलना, बहुत सारे ऑप्शन थे। तो ये एग्जैक्ट चॉइस क्वेश्चंस मुझे शिफ्ट में मिले हैं साथियों। और एक क्वेश्चन जो नहीं मिला, थोड़ा लंबा क्वेश्चन था, लेंदी, बच्चे बता नहीं पा रहे हैं मेरे को, तो उसको आप कमेंट भी कर सकते हो, आपको मालूम हो तो। धन्यवाद साथियों। मैं ऐसे ही हर शिफ्ट की वीडियो लाता रहूँगा MTS से रिलेटेड। तो धन्यवाद साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर दो।